हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं बीएल साहू आपका आपके चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएल साहू में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का क्वेश्चन रेखीय समीकरण से है और वो क्वेश्चन है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है ना, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है क्वेश्चन पूरा देखें, वीडियो पूरा देखें, तो अच्छा समझ में आएगा, और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है ना, तो पुत्र की आयु x वर्ष है, तो इसलिए पिता की क्या होगी बच्चों, सोचिए पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, सोचिए जरा। देखिए क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्र की x है तो ये 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसमें 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई पुत्र की आयु, वर्तमान आयु। अब सवाल कह रहा है 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष बाद, तो इसलिए 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु, बच्चों पुत्र की वर्तमान आयु x है तो इसमें 12 जुड़ जाएगा। ठीक है ना, जैसे किसी की आयु 3 वर्ष है किसी बच्चे की, 12 वर्ष बाद क्या होगी, 3 + 12 यानी 15 साल, तो वर्तमान आयु में 12 जो है हम जोड़ देंगे, तो ये हो गई पुत्र की 12 साल के बाद आयु हो जाएगी। और पिता की क्या होगी 12 वर्ष के बाद, पिता की वर्तमान आयु 3x है। ठीक है ना, तो 12 वर्ष बाद इसमें 12 जुड़ जाएगा। ओके, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है 12 वर्ष बाद उसकी आयु यानी पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं हम। 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या थी, ये हमारी x + 12, और पिता की आयु क्या है 12 वर्ष बाद, 3x + 12, 3x + 12, और ये x + 12 हो गई। ये पुत्र की आयु, पिता की आयु। अब कह रहा है 12 वर्ष बाद ये दुगनी हो जाती है, ये जो है दुगनी हो जाती है, पिता की उम्र दुगनी हो जाती है, तो क्या करें, किसकी दुगनी, इसकी दुगनी, तो ये दुगनी कर दिया तो बराबर हो गई। ठीक है ना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से दुगनी हो जाती है, तो पुत्र की उम्र में 2 गुणा कर दिया तो दोनों बराबर हो गए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 3x + 12 इक्वल टू, इस बच्चों 2 का मल्टीप्लाई किया, 2x इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24, यानी 24 आ गया। तो 3x - 2x बराबर 24, ये आपका 12 इधर जाएगा, 12 हो गया, 24 - 12 हो गया। 3x - 2x बराबर 24 - 12, तो ये 24 से 12 गया 12, और 3x में 2x गया तो आपका x आ गया। ठीक है ना, 3x - 2x इक्वल टू x, और 24 - 12 इक्वल टू 12। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये x क्या आ गया, x हमने माना था पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु x है, यानी ये पुत्र की आयु आ गई, और पिता की क्या है 3x है, तो ये भी निकाल लेते हैं। ये हो गई हमारी पुत्र की आयु। ठीक है ना, अब जो पिता की आयु, इसलिए पिता की आयु ये हो हमारी 3x। ठीक है ना, बराबर 3 × 12, आपके आगे 12 × 36। ठीक है ना, इतने वर्ष आगे इसके, तो हमारा जो आंसर हुआ, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु बराबर
12 साल 12 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु ये आपकी आई 36 वर्ष। बच्चों ये हुआ हमारा जो है, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है ना, ये आंसर हुआ। बच्चों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।